हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। तो दोस्तों टाइटल देखते हैं या हेडिंग देखते हैं। 1 killed, 2 hurt as bike and van collide in बालसवा डेयरी। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? 1 किल्ड यानी एक मारा गया, 2 हर्ट यानी 2 लोग घायल हुए, एज क्योंकि, बाइक और वैन। दोस्तों ये मोटरसाइकिल हो गया और ये वैन है यानी कोई 4 व्हीलर कोई गाड़ी है। बाइक एंड वैन कोलाइड। कोलाइड मतलब होता है दोस्तों आपस में भिड़ जाना, यानी एक दूसरे से वैन के बीच में टक्कर हो गई। कहाँ पे हुई? इन लगा के बताया है बालसवा डेयरी के पास। बालसवा डेयरी के पास ये घटना हुई है। तो आइए देखते हैं आगे। दोस्तों ये न्यू दिल्ली की घटना है। A major road accident occurred in northwest Delhi's Balswa Dairy area on April 27। दोस्तों यहाँ तक मीनिंग देखते हैं। क्या अर्थ हुआ? अ मेजर यानी एक बहुत बड़ी घटना, रोड एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट अकर्ड। अकर्ड मतलब होता है दोस्तों कोई घटना हो जाना, तो उसको अकर्ड बोलते हैं। जैसे एक बहुत रोड एक्सीडेंट अकर्ड यानी घटना हुई, इन कहाँ पे हुई? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली की। दोस्तों यहाँ पे अपस्ट्रॉपिस लगा है तो इसका मतलब दिल्ली की हो जाएगा। का के की लगाते हैं तो दिल्ली की बालसवा डेयरी एरिया के पास ये घटना हुई है। कब हुई है? ऑन अप्रैल 27। तो दोस्तों आगे देखते हैं। किलिंग 1 मैन एंड इंजरिंग 2 others आफ्टर अ मोटरसाइकिल crashed into a स्टेशनरी पिकअप वैन। तो दोस्तों क्या है? किलिंग 1 मैन यानी एक आदमी मर गया, एंड इंजरिंग 2 others यानी 2 लोग अन्य घायल हो गए। जब आफ्टर लगा दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे के बाद या जब। मोटरसाइकिल क्रैश्ड यानी एक मोटरसाइकिल है, क्रैश्ड मतलब क्रैश कर दिया। किस में कर दिया? इनटू ए स्टेशनरी पिकअप वैन। स्टेशनरी मतलब दोस्तों ये जो वैन जो थी पिकअप वैन, ये खड़ी थी कहीं किनारे साइड में खड़ी थी, तो इसमें मोटरसाइकिल वालों ने ले जाकर उसमें मार दिया। तो उसमें एक आदमी मारा गया, किलिंग 1 मैन एंड इंजरिंग 2 others यानी 2 लोग अन्य घायल हो गए। दी वैन हैड halted on the roadside due to a tire puncture near the लिबासपुर अंडरपास ऑन जीटी मेन रोड। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? दी वैन यानी जो गाड़ी थी, स्टेशनरी पिकअप जो थी, हैड हाल्टेड यानी रुकी थी। दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो वो जो वैन थी यानी जो पिकअप जो थी वो रुकी थी ऑन दी रोड साइड यानी रोड के एक किनारे। क्या रीज़न था? यहाँ पर ड्यू टू करके बताया है क्या रीज़न है। टायर पंचर यानी उसका टायर पंचर हो गया था, उसके कारण वो रोड साइड रोड के किनारे रुकी हुई थी। कहाँ पे? नियर लगा के बताया कहाँ पे? दी लिबासपुर यानी लिबासपुर ये जगह का नाम है। अंडरपास ऑन जीटी मेन रोड। दोस्तों ये लिबासपुर कहाँ है?
जीटी मेन रोड पर है, उसी के अंडरपास में ये जीटी मेन रोड के पास है और उसी रोड के किनारे ये पिकअप हॉल्ट हुई थी यानी रुकी हुई थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस यानी पुलिस के अनुसार प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इंडिकेटेड। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? पुलिस के अनुसार प्रीलिमिनरी मतलब होता है दोस्तों आरंभिक यानी प्रारंभिक, इंक्वायरी यानी जांच, इंडिकेटेड यानी ऐसा निर्देश मिला, जो प्राइमरी जो इंक्वायरी हुई तो उससे ये पुलिस को ये मिला कि द पिकअप वैन वाज ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम आज़ादपुर साइड। दोस्तों क्या अर्थ हुआ इसका? पुलिस के अनुसार आरंभिक से ये सूचना मिली है कि द पिकअप वैन वाज ट्रांसपोर्टिंग यानी ये जो पिकअप वैन है ट्रांसपोर्टिंग यानी कुछ सामान ले जा रहा था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां वो वैन ले जा रहा था, एंड वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम आज़ादपुर साइड यानी वो किस तरफ जा रहा था? वाज ट्रैवलिंग यानी फ्रॉम आज़ादपुर साइड से वो जा रहा था। व्हेन ऑन ऑफ इट्स टायर पंचर्ड, व्हेन जब वन ऑफ इट्स टायर यानी उन चारों टायरों में से एक टायर की बात हो रही है, पंचर हो गया। द व्हीकल वाज हाल्टेड यानी जो गाड़ी थी वहीं रुक गई, एंड द ऑक्यूपेंट्स, दोस्तों ये जो गाड़ी के अंदर जो वैन के अंदर जो लोग बैठते हैं उसको ऑक्यूपेंट्स बोलते हैं। तो वो लोग ऑक्यूपेंट्स बिगेन मतलब चालू कर दिए, रिपेयरिंग द टायर यानी टायर का रिपेयरिंग करना चालू कर दिए हैं। when the motorcycle carrying two individuals crashed into the van। तो दोस्तों क्या हुआ था? वो जो ऑक्यूपेंट्स थे यानी जो गाड़ी में जो सवार थे अपनी टायर को बना रहे थे, उसी समय एक मोटरसाइकिल वाला जिसमें कैरिंग टू इंडिविजुअल्स यानी दो व्यक्ति उस पर बैठे थे, क्रैश्ड इनटू दी वैन यानी वैन खड़ी वैन में मोटरसाइकिल वालों ने टक्कर मार दी। क्रैश्ड इनटू दी वैन यानी वैन में टक्कर मार दी। द इम्पैक्ट, दोस्तों इस टक्कर का प्रभाव की बात हो रही है। इम्पैक्ट मतलब ज़बरदस्त प्रभाव, ऐसा इसका प्रभाव बोलते हैं, इसका असर। क्रश्ड दी मोटरसाइकिल्स फ्रंट सेक्शन यानी दोस्तों ये एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि मोटरसाइकिल की फ्रंट सेक्शन क्रश्ड हो गई यानी एकदम चूर चूर हो गया। मोटरसाइकिल की जो फ्रंट सेक्शन है यानी आगे का जो हिस्सा था जो था मोटरसाइकिल का वो चूर चूर हो गया, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। द पुलिस फाउंड द डैमेज बाइक नियर द वैन यानी पुलिस फाउंड यानी पुलिस को मिला, द डैमेज बाइक यानी जो बाइक जो लड़ी हुई थी टूटी हुई थी वो बाइक पुलिस को मिला, नियर द वैन यानी उस वैन के निकट। विच वाज इन द फर्स्ट लेन, जो फर्स्ट लेन में था।
ऑल 3 इंजर्ड वेर टेकन टू प्राइवेट हॉस्पिटल। यानी ऑल 3 इंजर्ड यानी जो लोग घायल हुए थे उन्हें टेकन टू प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। द डिसीज्ड was identified as 20 years old राजेश। डिसीज्ड दोस्तों, डिसीज्ड का मतलब होता है कि जो मर गया था उसकी बात हो रही है, यानी मृतक। वाज आइडेंटिफाइड यानी पहचान हुआ। एज 32 साल का राजेश का नाम का वो आदमी था। ऑफ स्वतंत्र नगर नरेला, यानी कहाँ का रहने वाला था? स्वतंत्र नगर नरेला का रहने वाला था, जिसका नाम राजेश था, जिसकी उम्र 32 साल थी। उसकी इस तरह से पहचान हुई है। ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड बाय हॉस्पिटल अथॉरिटीज़। यानी ये जो राजेश था, ही वॉज डिक्लेयर यानी उसके घोषित किया गया, ब्रॉट डेड यानी मृत, उसको घोषित किया गया किसके द्वारा? यहाँ पे बाय लगा के बताया गया किसके द्वारा? हॉस्पिटल अथॉरिटी यानी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। सैड पुलिस, और ऐसा पुलिस ने बताया। हिज पिलियन राइडर, दोस्तों एक बाइक चलाता है, एक पीछे बैठता है, तो जो पीछे बैठता है उसको पिलियन बोलते हैं। तो पिलियन राइडर 20 ईयर ओल्ड अर्जुन, यानी वो 21 साल का लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अल्सो फ्रॉम नरेला, वो भी नरेला का रहने वाला था। वाज इंजर्ड यानी घायल हो गया। एंड हॉस्पिटलाइज यानी उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक और बंदा था सुभाष, जिसकी उम्र 45 साल थी। अ वैन ऑक्यूपेंट यानी उस वैन में रहने वाला आदमी था जिसका उम्र 45 साल थी और नाम उसका सुभाष था। फिक्सिंग द टायर यानी टायर को फिक्स कर रहा था, यानी उसको बना रहा था पंचर को। वाज अल्सो हर्ट यानी वो भी घायल हो चुका था। पुलिस सैड नीदर राइडर वर ए हेलमेट, पुलिस ने क्या कहा कि राइडर जो था, दोस्तों ये वियर का वर हो गया है, सेकंड फॉर्म है। वियर मतलब होता है पहनना, तो ये सेकंड फॉर्म वर है। तो पुलिस ने क्या कहा कि राइडर नीदर वॉर ए हेलमेट यानी राइडर हेलमेट नहीं पहना था। विच लाइकली वर्सेंड देयर इंजरीज, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा चोट लगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर पास, यानी आगे की इंक्वायरी जारी है।